राधे राधे, हरे कृष्णा। आज दिनांक है 25 जनवरी शनिवार और आज माघ मास का 12वां दिन है। माघ मास की अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की सभी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे सदन कसाई की कथा और इस कथा के माध्यम से यह भी आप जानेंगे कि अपने कर्मों को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह किसी का हो, व्यापार हो। अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है। नाम जप करें और सत्य से जो भी आपकी कमाई हो उससे ज़्यादा सादा जीवन अच्छा जिएं। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके धर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको इस परिवार के लिए रोना पड़ेगा। इसके लिए आप पाप आचरण करते हैं। एक बार सदन नाम के संत थे जिनका नाम कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई बाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भोजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा होती थी। वह एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भगवान के रूप का व्यक्ति था जो आकर्षित होता था। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बातें करने का मन करता। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है। उनसे करुणावश यह गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से मांगकर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज़ देकर फिर आगे बढ़ जाएं। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है। आप कहीं न कहीं तो रुकेंगे ही। आज हमारे घर ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से ये दूसरी गलती हो गई। एक विरक्त सन्यासी संत को कभी गृहस्थों के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के प्रमाण होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि अति आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगाजल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और स्वयं का आसन बिछा के कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को शयन नहीं करना चाहिए। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा, इनके कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है, और उसने जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वो बोले, अरे यह तो महान अपराध है। तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। उस महिला ने हल्ला मचा दिया, कहा, देखो, रात में इनके यहाँ साधु समझकर हमने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरी पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास ले गए। सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे, जगन्नाथ जी
आपने बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उनकी लीला हो रही हो। राजा ने सदन जी से कहा कि हम अपनी ही स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है। अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है। कोई न कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं कि कोई न कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसा कर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने आज्ञा दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं और इसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण छोड़ दिए। सदन जी सजा मिलने के पश्चात सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ ही नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया, तो उनके दोनों हाथ नए निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और दंड भी दिलवाया। सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार ही दिखाई देता है। कभी कभी धर्म से चलने वाली की दुर्गति होते हुए दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अतः अच्छे कर्मों को छोटा न समझें, बुरे कर्मों को छोटा न समझें। चाहे वह किसानी हो या व्यापार हो, आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है। नाम जप करें और सत्य से जो भी कमाई हो उससे सादा जीवन जिएं। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक न एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आप पापाचरण करते हैं। ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। इस तरह की लीलाएं ठाकुर जी रचा करते हैं अपने भक्तों के साथ में। और आपको यह कथा कैसी लगी, आज की वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग बस भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा और कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणिमात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को बस में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घ आयु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए।
स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया, वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हुए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ मास स्नान का संकल्प लिया, नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चात करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।